हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज इतना प्यार आ रहा है। अरे वो कुछ नहीं, तुम मुझे इतने टाइम बाद मिली हो ना, इसीलिए मैं बस हक कर रहा था। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? अरे बताया तो था, कॉलेज की फ्रेंड्स आई है, उनसे मिलने जा रही हूँ, अब जल्दी आ जाऊंगी। तो तुम ये गाड़ी ले जा सकती हो, इवन नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने चल लेता हूँ ना। नहीं नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है इतनी बड़ी गाड़ी और ट्रैफिक में कितनी जगह लेती है, और ट्रैफिक में टाइम और वेस्ट होता है। अरे गाड़ी तो बड़ी है, सही बात है, मैं तुम्हें पैदल भी छोड़ सकता हूँ। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। डोंट वरी ना, दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हूँ, और वैसे भी कब तक तो मेरे साथ और मेरे आगे पीछे रहोगे। मेरी भी लाइफ है, मुझे खुद की पहचान भी बनानी होगी, तो हर टाइम तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते ना। आपको अपनी फैमिली भी देखनी होती है, इवन मेरी भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, तो कितना बर्डन लोगे आप अपने पर। मैं शाम को टाइम से आ जाऊंगी। जिम्मेदारियाँ, तुम भी तो मेरी हो, और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ, हर जगह मैं तुम्हारे साथ जाऊँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। इतना परेशान और इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है बाबा। मुझे पता है कि आप मेरे से इतना ज्यादा प्यार करते हो कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, बट समझने की कोशिश करो ना कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो क्या सोचेंगी। वो उन्हें ये लगेगा कि तुम जोरू के गुलाम की तरह रहते हो और हमेशा मेरी जी हुजूरी करते हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो तुम्हारी इंसल्ट करेंगी। हाँ सही कहा तुमने। अच्छा जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, पर जल्दी आ जाना। ठीक है, बाय। मैंने निशान बना दिया है, अब जो मेरा शक है ना वो यकीन में बदलता है या क्या होता है अभी पता चल जाएगा। वैसे आइडिया तो बढ़िया मिल गया मुझे चेक करने का, अब इसे दिखाता हूँ मैं। अगर जो मेरा शक है ना वो सही निकला तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और अगर मेरा शक सही नहीं निकला तो बहुत अच्छा होगा। भगवान आज प्लीज़ मेरा लॉयल्टी चेक ना राइट करवा देना। कहाँ रह गई थी तुम? यार मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा पति पता नहीं आज कौन सी बीमारी उठ रही थी। आज तक लाइफ में मुझे उसने हग नहीं किया, और आज उसे इतना ज्यादा प्यार आ रहा था कि वो मुझे गले लगा रहा था। समझ में नहीं आता, मुझे तो लगा कि आज बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ही चलूंगा, लेकिन थैंक गॉड उसे शक तो नहीं हो गया हमारे बारे में? अरे घंटा शक हो रहा है उसे। अरे मैंने बोल दिया मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, और अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो जोरू के गुलाम कहेंगे लोग। तो तुम्हें तो पता ही है लड़कों की आदत। देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम शाम को मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से तो मैं इस टाइम आई हूँ, और फिर तुम कह रहे हो शाम को मिलते हैं। तुम पता भी है इतना ज्यादा चेपू इंसान है, कभी कभी तो इतना ज्यादा चेप हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता है, और बड़ी मुश्किल से इस टाइम निकाला है। शाम का मैं गारंटी नहीं दे सकती। अच्छा तो ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारे पति को शक ना हो गया हो। देखो डोंट वरी, शक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ज्यादा देर तक ऐसे यहाँ खड़े होकर बात करने लगे ना, और किसी ने देख लिया जो कि मेरे हस्बैंड को जानता हूँ, तब तो मेरा बेड़ा गर्क। एक काम करते हैं, हम चलते हैं, ये पास में जो लुलु होटल है हम वहीं चलते हैं, वरना किसी ने देख लिया तो बेकार में लेने के देने पड़ जाएंगे। चले? हाँ चलो। अरे अभी तक तुम यहीं खड़े हो, गए नहीं? अरे मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। वैसे कैसी रही तुम्हारी पार्टी? बिल्कुल झक्कास, बहुत मजा आया। अपने कॉलेज के पुराने फ्रेंड्स से मिलकर पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना मजा आया, मैंने कितनी एंजॉय की अपनी पार्टी। अरे एक्सप्लेन नहीं कर सकती तो मत करो ना, बस तुम खुश हो मेरे लिए इतना काफी है। अब चले, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। चलो खाना निकालो। हाँ वैसे बहुत नॉटी हो, इतनी देर तक इतनी धूप में खड़े रहे, पागल हो क्या? चले जाना चाहिए था, मैं आ जाती। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हारे बिना मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? चलो ड्रामेबाज। यानी मेरा शक सही निकला, ये मुझे धोखा दे रही है। ये रोज की तरह आज भी पता नहीं किससे मिलने गई थी, इसीलिए लिपस्टिक साफ हो गई। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मुझे ना अब कुछ करना पड़ेगा, मैं ये नहीं देख सकता। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया, कुछ तो करना होगा। अरे सीनू, तेरा फोन है कहाँ पे? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुझे यार। अरे मेरा दिमाग खराब है बहुत, जा यहाँ से। अरे हुआ क्या? पर यार हुआ क्या है? एक काम कर, मुझे अपनी गाड़ी दे, मुझे अर्जेंट किसी काम से जाना है यार। गाड़ी? हाँ ये रही चाबी, और उस बिल्डर को फोन कर, उस बिल्डर को बोल कि अभी मेरे पास आए, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उससे अभी मिलना है। अरे पर हुआ क्या भाई? तू इतना परेशान सा लग रहा है, क्या बात है? परेशान नहीं, जो उसकी डील है ना वो मैं कैंसिल कर दूंगा। तू फोन कर और उसे बुला। अरे मुझे कुछ समझाएगा तो मेरा सही। बिजनेस पार्टनर है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। अच्छा चल रिलैक्स हो, मैं कॉल कर रहा हूँ, रुक जा तू। हाँ
अंकिता, अंकिता, आखिरकार मुझे पता चल ही गया। अरे क्या हो गया, क्यों पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है? मोहल्ला सर पे उठा रखा है। यहाँ भूखा प्यासा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और तुम कहाँ गई थी अभी? अरे सीनू हुआ क्या है, पर तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भाभी के ऊपर? भूखे प्यासे हो तो खाना लगा तो दिया है मैंने। दोस्तों का नाम लेके तू कहाँ गई थी? और ये तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो, तू करके आज तक? इधर आ। किस तरीके से बात कर रहे हो? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मुझे बात पहले ही करना चाहिए था। तूने मुझे धोखा दिया। तुझे क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? पिछले 8-9 दिन से ना मुझे तुझ पे शक था, इसीलिए मैंने तुम्हारे पीठ पे ना एक निशान बनाया था। और ये आइडिया ना मुझे मेरी दीदी ने दिया था। मेरी दीदी ने मुझे बहुत बार बोला कि तुम गलत हो, मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी दीदी की एक बार भी नहीं सुनी। लेकिन देखा, आखिरी में फैमिली फैमिली होती है। मेरी दीदी सच्ची निकली। मेरी दीदी अभी यहीं पे होंगी। दीदी, दीदी। क्या बदतमीजी थी ये? और किससे पूछ के तुमने मेरे पीठ पे लिपस्टिक का निशान बनाया? किससे पूछ के निशान बनाया? अच्छा, हम मुझे पूछने की जरूरत है, इससे मुझे ये तो पता चला। क्या हो गया? तुम तो चुप रहो। आपने बिल्कुल सच कहा था दीदी, ये किसी और लड़के के साथ घूमती थी, और वो लड़का कोई और नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा अपना दोस्त मैक्स है। ये देखो आपके। अरे भाई, पर हुआ क्या यार? तू बस करो तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे एक भाई होकर दूसरे भाई का घर उजाड़ते हुए चीनू तुम पे कितना ट्रस्ट करता था, और तुमने सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। पहले ही मुझे अंकिता भाभी पहले ही शक था, डाउट था, लेकिन नहीं, मेरे भाई को तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। कितनी बार बोला छोड़ दो इस लड़की को, ये लड़की सही नहीं है, इसकी नियत ही सही नहीं लगती। डेली डेली कपड़े ऐसे पहनना, घूमने जाना, पैसे उड़ाना, अय्याशी करना, लेकिन नहीं, क्या हुआ? आंखों में पट्टी बंधी हुई थी ना, देख लिया इसका असली रंग, पता चल गया कैसी है ये लड़की। अरे दीदी, इससे तो मैं क्या ही बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा है। और हाँ, आपने मुझे इतना समझाया, लेकिन मैं नहीं समझा, मैं ही गधा था। मैं इसके प्यार में बहुत ज्यादा अंधा था दीदी, पर आज सच, आज राज, सारे राज मेरे सामने आ गए। शीनू, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप करो तुम। जैसा मैं समझ रहा था ना, सच में वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि सच तो आज मेरे सामने आया ना। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तुमसे इतना सच्चा प्यार करता था, यहाँ तक कि मैं अपनी फैमिली से भी लड़ता था तुम्हारे लिए, और तुमने मेरे साथ ये किया। बहन, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई, मैंने तुझे पहले कहा था लव मैरिज कर, पर सोच समझ के देख के। अरे प्यार एक प्यार को धोखा दे सकता है। आज देख लिया ना, किसी से प्यार में विश्वास ही उठ गया है। अरे भाभी, क्या कमी छोड़ी थी? इतना अच्छा घर दे रखा है आप लोगों को, इतनी अच्छी गाड़ी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, पैसे, आजादी, ना कपड़े की रोक टोक है, ना कहीं आने जाने की रोक टोक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरे भाई को क्या करा? धोखा ही दिया ना। हर हर दिया तो दिया किसके साथ? उसी इंसान के साथ जिससे वो भाई की तरह प्यार करता था, जिससे घर का रिश्ता था। अरे यकीन नहीं होता, आप जैसी लड़कियां अगर घर चलाने पे आई तो क्या हो जाएगा? हमारा घर तो सड़क पे आ जाएगा ना, रिश्तों पे विश्वास ही उठ जाएगा सबका। बहन, आज तो मैं 2 जगह से हार गया। मेरी दोस्ती भी खराब निकली, और मेरा प्यार भी, दोनों ने धोखा दिया। बहन, मेरा तो, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई हिम्मत रख, सुन, हम क्या कर सकते हैं? हमारे साथ जो हुआ हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम तलाक दे दे, और कुछ नहीं हो सकता। तलाक। चुप करो तुम। बहन मेरी बिल्कुल सही बोल रही है। अरे डैन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुमने तो अपना ही घर बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करने से पहले? और हाँ, जहाँ तक बात है डिवोर्स की, वो तो मैं कल ही, हो सका तो आज ही, मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा। अपनी ये घटिया हरकत ना छोड़ दो तो अच्छा है। आज मेरा घर बर्बाद किया है, कल मेरे दोस्त का करोगी। उसने मेरे बारे में नहीं सोचा तो क्या हुआ, मैं तो उसके बारे में सोचता हूँ ना। अब यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूँ। जिसका होना है ना, उसकी होके रहो, कम से कम किसी एक की। अगर हमारी नहीं हुई तो अपने परिवार वालों की हो जाओ। क्या क्या कहा था इनके मायके वालों ने, हमारी बेटी इतनी अच्छी है, ऐसी है, वैसी, बिल्कुल नाजों से पली है। अरे ये अच्छी है? हाँ, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं अपने घर से बाहर चक्कर चलाने में? छी, दीदी, मत बोलो अपने मुंह से दीदी। मुझे अफेयर करते हुए नहीं सोचा एक बार भी? अरे क्या बीतेगी समाज में, दुनिया में? क्या ये छोटी बात है? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है ये मतलब बस ऐसे ही दाल चावल नमक है, तेज होकर कम नहीं होकर दीदी, पानी डाल लेंगे? प्लीज सॉरी, मुझे अपनी गलती का रियलाइज है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ, गलती पता होने के बाद याद आ रही है ना तुम्हें कि गलती का रियलाइज हो गया, माफ कर दो। और ये नहीं सोचा मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, कितने दिन और ये झूठ चलने वाला था? 2 दिन, 2 साल?
10 साल? ऐसा कुछ नहीं था दीदी। क्या तुम्हारे बच्चे हो जाते, उनके आगे भी तुम यही सब कर रही होती? हाँ, क्योंकि हाँ, हर चोरी करने वाले को यही लगता है मैं तो कभी पकड़ा जाऊंगा ही नहीं, मेरा सच तो कभी सामने आएगा ही नहीं। और तुम्हें भी वही लगता था ना कि मैं तो कभी नहीं पकड़ी जाऊंगी। अरे वो तो हमारी किस्मत है, मैंने शीलू को पहले आइडिया दिया और आज उसने करके देखा, तुम्हारी सारी लिपस्टिक छूट गई। ये देखो, ये रही, ये देखो। अरे मिलने गए थे, कहाँ गए थे, कौन से होटल में गए थे? हाँ, शर्म थी। अरे भाई मुझे तो उसकी शक्ल नहीं देखनी, दफा हो जाए यहाँ से। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट रख रखा है, अपना गिफ्ट तो ले लो। आज के बाद ना ये चेहरा मुझे कभी दोबारा मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। चलो दीदी। तुम्हारी वजह से मेरी दोस्ती खराब हो गई। पकड़ अपनी गाड़ी की चाबी।